सारी संगत के साथ चलकर जा रहे हैं हरमंदिर साहिब। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वैसे कमाल का समा था वो। मैं कई बार सोचता हूँ ऐसा करना चाहिए कभी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तो हम ट्रेन में, हवाई जहाज में, गाड़ियों में जाते हैं ना, काबुल तक से संगत चल कर आती थी जत्थों में, 300, 400, 500 लोग, 200 लोग, 150 लोग, 100 लोग, कीर्तन करते हुए ढोलक चिमटों से गुरु के दर्शन करने जाती थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कई हफ्तों का सफ़र होता था, कई दिनों का, महीने का भी। अमृतवेले उठना, स्नान करना, चल पड़ना, दोपहर को रुकना, भोजन बनाना, खाना, थोड़ा आराम करना, चल पड़ना, चलते रहना और ज्योतियों के कीर्तन के साथ करते करते जाना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना रस आता होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी संगत जा रही है काबुल से भी। जब ये हरमंदिर साहब पहुंचे, गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन किए, मन तृप्त हो गया, शांति आ गई मन को। पर क्या देखता है भाई कुरम कि वहाँ पर काबुल से जो संगत आई, उसी ने बहुत सारे गड्ढे आम कर लेके आई, आम के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आम की हाथ गाड़ियाँ लदी हुई लेकर आए हैं और वो आम चढ़ाए हैं उन्होंने गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हुक्म किया, सेवादारों को सारी संगत में बांटो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सारी संगत को आम दिए जा रहे हैं। भाई कुरम भी पास में बैठा है, उसके हाथ में भी एक आम दिया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कुरम का सर शर्म से झुक गया, आंखें भर आई, सर नीचे कर लिया और पश्चाताप कर रहे हैं मन में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। क्यों पश्चाताप कर रहा है? कि गुरु नानक ने इसे आंबों के बगीचे दिए बहुत सारे, बहुत सारे, पर ये आम नहीं लेकर आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सोच में पड़ गया कि मेरे मन में ये विचार क्यों नहीं आया। इतने सारे निरंकार ने मुझे दिए आम, इस संगत की सेवा हो जाती, गुरु की प्रसन्नता लेता, मैं आम क्यों नहीं लेकर आया अपने बगीचों के? लदे पड़े हैं मेरे पेड़, गुरु ने दिया हुआ है सब, और मेरे मन में ये ख्याल तक नहीं आया कि मैं आम यहाँ पे चढ़ाऊँ। ये मन ही मन रोने लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत ही रोया कि मुझसे ये भूल कैसे हो गई। दीवान की समाप्ति हुई, सब अपने अपने जगह पे चले गए आराम करने। ये भी चला गया। सबने आम खाए, इसने नहीं खाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृत वेला हुआ, इसने अपना स्नान किया, आम को भी स्नान कराया, जो इतिहास में डिटेल में लिखा हुआ है। इसने आम को भी स्नान कराया, अलग रख दिया और अपना नित्यनेम किया। जब अमृत वेले दीवान में हाजिर हुआ, सब कोई ना कोई प्रसाद चढ़ा रहे थे, इसने वो आम गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे अंतर्यामी पातशाह। दीवान की समाप्ति हुई, मुस्कुरा के आम को उठाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे भाई कुरम पास में आ। भाई कुरम डरता हुआ पास में आया। कहने लगे ये तो वही आम है जो कल तुझे प्रसाद में दिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू ये क्यों चढ़ा रहा है? तूने खाया क्यों नहीं? ये तो तेरा प्रसाद है। रो पड़ा जोर जोर से, पातशाह मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आराम भी नहीं कर पाया, चैन नहीं आ रहा मुझे कि आपने मुझे इतने बगीचे दिए, एकड़ों में बगीचे दिए आंबों के, और मैं आम नहीं लेके आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया, मेरी सुरत को क्या हो गया। मैं आपके शरण में आया हूँ, आपका दिया हुआ सब कुछ है, और मैं आम नहीं लेके आया, मैं आम खा ही नहीं पाया। अब मेरी मन की इच्छा है कि ये आम आप खाओ, मुझे लगेगा मेरे बगीचे का आम खाया, मेरे हिस्से का आम है ना ये, मैं आपको दे रहा हूँ, आप खाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप खा लेंगे, मेरे मन को शांति आ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये प्रेम की बातें हैं। प्रेम में कोई मर्यादा नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तो कहा तो ये जाता है प्रसाद तुम्हारा है, तुम खाओ, ये गुरु को खिला रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे भाई कुरम ये आम तू खा ले, हम आम तेरे बगीचे में आके खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई कुरम ने ये बात सुनी, उसको तो खुशी का ठिकाना ना रहा कि गुरु साहब जी खुद उसके बगीचे में आम खाने आएंगे। वो तो शुद्ध बुद्ध खो बैठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि बड़े बड़े राजे महाराजे गुरु अर्जन देव जी महाराज के दरबार में खड़े रहते कि आओ हमारे पास महलों में समय नहीं है, और इसे खुद कह रहे हैं, इसकी भावना, इसकी श्रद्धा, इसका प्रेम देखकर कि हम तेरे बगीचे में आके तेरे आम खाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कुरम ने माथा टेका और अपने जत्थे के बिना ही वापस चला गया घर में दौड़ा दौड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई दिनों का सफर उसने कुछ समय में तय किया और घर में जाके कहता है कि गुरु साहब जी आने वाले बगीचे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाव चढ़ गया इसे कि गुरु साहब जी बगीचे में आके आम खाएंगे। बात चल रही है साथ संगत जी भरोसे की, हमारी क्यों नहीं सुनता, भक्तों की क्यों सुनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क क्या है इस घटना से एकदम क्लियर पता चल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा कि गुरु साहब जी बगीचे में आने वाले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा परिवार खुश हो गया, सारा गांव खुश हो गया, ढिंडोरा पीट दिया इसने गांव में कि गुरु साहब जी आने वाले हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु नानक मेरे बगीचे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु तो बिना और कौन सुने, गुरु तो बिना और कौन। सवाल किया कि गुरु साहब जी कब आने वाले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चुप कि ये तो मैंने पूछा ही नहीं। इतनी खुशी में शुद्ध बुद्धि ही नहीं रही कि पूछे कि पाचा कब आओगे, भागा चला आया घर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि गुरु साहब जी बगीचे में आएंगे। अब कहने लगा ये तो मैंने पूछा नहीं, ये तो गलती हो गई, पर अब तो पूछ भी नहीं सकता, उनकी मर्जी है, गुरु है जब मर्जी आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम थोड़ा कह सकते हैं कि अभी आओ या कभी आओ, उनकी मर्जी, उनकी खुशी में हमारी खुशी है। तो कहने लगे अब क्या करें, ठीक है जब आएंगे तब आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा नहीं कभी भी आ सकते हैं, एक काम करो मेरी खटिया बगीचे में ही डाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं गुरु साहब जी कभी आ जाए, अब निकल पड़े हो तो, कि रात को आ जाए तो, दोपहर को आ जाए तो, अभी आ जाए तो। एक खटिया उठा के अपने घर से पहुंच गया बगीचे में, वहाँ बैठ गया जाके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर सोचा गुरु साहब जी आगे तो बिठाऊंगा कहाँ। इसने अपने नौकर चाकर इकट्ठे किए, बहुत ही सुंदर आसन बनाया गुरु साहब जी के लिए, बहुत ही सुंदर उनके बैठने के लिए स्थान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नरम गद्दे रख के ऊपर जो भी बन सकता था बहुत बढ़िया बनाया कि गुरु साहब जी यहाँ पर आकर बैठेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इंतजार करने लग गया कि गुरु साहब जी आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोजन यही मंगा लेता है घर से, सब कुछ यहीं पे आने लग गया, घर जा ही नहीं रहा। घर वाले कहने लगे जब गुरु साहब जी आएंगे तब आ जाएंगे ना, यहीं बैठे रहोगे क्या। पर ये कहने लगा नहीं, गुरु साहब जी ने मुझे कहा है कि तेरे बगीचे में आके आम खाऊंगा, और वो आए और मैं यहाँ पे ना रहूं, ये तो बेद भी हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घर नहीं जा रहा, आहिस्ते 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 सारा घर इधर शिफ्ट हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पहले छत डाली, फिर दीवारें, छोटा सा एक झोंपड़ा बना के उधर रहने लग गया, एक छोटा सा कमरा बना के। फिर सोचा बरसात भी आती है, गुरु साहब जी आगे तो गुरु साहब जी के आसन के ऊपर भी इसने छत डाल दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आहिस्ते आहिस्ते वहाँ 2 बढ़िया कमरे तैयार हो गए। कमरे में ये रह रहे हैं, एक में बाहर बैठ के इंतजार करता रहता है, और एक गुरु साहब जी के लिए कमरा तैयार हो गया जिसमें आसन बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वैसे बात बीच में आ गई आसन भक्ति। जितने भी कवाई वाले महापुरुष हुए ना, बाबा नंद सिंह जी से लेकर जितने भी, सब ने आसन भक्ति की है। आसन भक्ति क्या होता है, हमारी वो भावना ही नहीं है ना नीचे बैठना है। गुरु साहब जी के लिए चाहे एक सोफ़ा हो, चाहे कोई जगह एक, कि यहाँ पे गुरु साहब जी आके बैठेंगे जब मैं सिमरन करूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाइट टॉवल बिछा के श्रद्धा से प्रेम से कि गुरु साहब जी यहाँ पे आके बैठेंगे। हम नाम जपते सिमरन करते हैं, हमारा चाव ही नहीं होता ना कि गुरु आएगा, हमें भरोसा ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात ही वो चल रही है, हमारी वो सोच नहीं है। जिन्होंने पाया है, प्रेम से पाया है, प्रेम में ये सब होता है। आसन बनाया जाता है, इंतज़ार किया जाता है कि यहाँ पे गुरु नानक आके बैठेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर आकर बैठ जाए ना तो भी कृपा चाहिए उसको झेलने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शायद मैंने एक बात सुनाई है बीच में, मेरा एक मित्र है, किसी को इससे कुछ मिल सकता है, उसका 180 पाठ श्री जपजी साहब जी का रोज़ का नेम। कितना? 180 पाठ श्री जपजी साहब जी की। पूरी रात हरमंदिर साहब में, दुकान में भी काम पर, बात नहीं करता, सिर्फ जपजी साहब जी का पाठ करता रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना नेम होने के बाद भी अवस्था देखो हमारी अभी इतनी जल्दी नहीं होती। दर्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी गुरु प्रसाद बता दी, उसकी मर्जी। वो आगे आसन बिठा के बैठ जाता था, मेरा मित्र है, मुझे उसने बताया, आसन आगे बिठा के बैठ जाता था कि पाछा आओ मेरी बाँह पकड़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले घर में जाता है जब भी हरमंदिर साहब का नेम करके पूरा, तो ऐसे हाथ आगे बढ़ा के कहता है पाछा मेरी बाँह पकड़ो। रोज़ आसन के आगे बैठ जाता है और ऐसे कहता है एक दिन मैं ऐसे कर रहा था, किसी ने मेरी बाँह पकड़ ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बाँह तो पकड़ ली किसी ने, ये आँख खोले नहीं, डर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता मैं डर के आँख ही नहीं खोल रहा कि किसी ने पकड़ लिया मेरा हाथ, कमरे में अकेला बैठा है बंद करके। कहते इतना घबरा गया, कहने मेरा हाथ छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने की बात है, भावना की बात हो तो गुरु हाथ पकड़ भी लेते हैं, पर हमारी अवस्था नहीं है, हम डर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, अक्सर लोग कहते हैं दर्शन चाहिए, दर्शन झेलने कि उसकी गुरु प्रसाद से ही झेले जा सकते हैं उसके दर्शन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जिसे दे, पर अगर 180 पाठ जपजी साहब जी के कह रहा है, उसका बर्तन तैयार हो रहा है, एक दिन वो अवस्था मिल जाएगी उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पे किंतु परंतु मत शुरू कर देना, कैसे हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सृष्टि में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नहीं। धन गुरु नानक। गुरु साहब जी की हजूरी में दास कह रहे हैं, चाहे कोई माने चाहे ना माने, चाहे कोई नाराज हो, कोई तर्क करे,
ऐसे गुरुमुखों के दर्शन किए। 550 श्री जपजी साहब जी के पाठ का नियम है रोज़ का, 550 रोज़ के। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी की हजूरी में दास कह रहे हैं कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अगर प्रेम जाग जाए ना कुछ भी नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसने छोटा सा घर ही बना लिया अपने बगीचे में, बहुत बड़ा बगीचा एकड़ों में आम का। एक छोटा कमरा गुरु साहब जी के लिए भी पड़ गया, आसन पड़ा है, इंतजार कर रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। घर वाले समझा के थक गए, गांव वाले समझा के थक गए, मिलने यहाँ पर आ जाते हैं घर वाले, ये घर नहीं जा रहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि गुरु साहब कब भी आ सकते हैं, उन्होंने वचन दिए कि मैं आऊँगा, उन्होंने कहा है तो वो आएंगे, भरोसा देखिए। अब हुआ क्या, गुरु अर्जन देव जी शहीदी प्राप्त कर गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 5वें गुरु नानक तत्ती तवी पर बैठे हैं, सब जानते हैं, शहीदी प्राप्त कर गए। इसे समाचार मिला, गाँव वालों को समाचार मिला, सब उदास हो गए, ये उदास नहीं हुआ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब कहने लगे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तुम्हें वचन दिए थे, वो तो आए नहीं, वो तो शहीदी प्राप्त कर गए, अब तो घर आ जाओ। कहने लगा नहीं, गुरु का वचन कभी खाली नहीं जाता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने वचन दिए हैं कि वो मेरे बगीचे में आके आम खाएंगे तो वो आएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदी प्राप्त कर गए, शरीर में नहीं है, ये फिर भी बगीचे में से नहीं उठ रहा कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वचन दिए वो आएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसा भरोसा है। हम तो पहली सीढ़ी में ये बैठा था कि गुरु अर्जन देव जी शरीर में हैं, इतना तक भी ठीक था, अब शरीर में नहीं है तब भी नहीं आ रहा कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वचन दिए हैं। क्या भरोसा है, कैसे नहीं इनकी पुकार सुनेगा गुरु। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और बातों का भरोसा नहीं है, वहाँ बैठा है ये, अपने सारे सुख आराम छोड़कर बगीचे में इंतजार कर रहा है कि गुरु साहब जी आएंगे, आम खाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुन लो मेरी पुकार गुरु जी, सुन लो मेरी पुकार गुरु जी, कर दियो मेरा उधार गुरु जी, कर दियो मेरा उधार गुरु जी। तेरे तो बिना मेरी कौन सुने, तेरे तो बिना मेरी कौन सुने, तेरे तो बिना मेरी कौन सुने, तेरे तो बिना मेरी कौन सुने। तू ना सुने और कौन सुने, तू ना सुने और कौन सुने, तू ना सुने और कौन सुने, तू ना सुने और कौन सुने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गांव वाले समझा के थक गए, घर वाले समझा के थक गए, पर इसे भरोसा है, विश्वास है कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वचन किए हैं, हम तेरे बगीचे में आके आम खाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी 6वें गुरु नानक अब गुरुगद्दी पे विराजमान है। सबको लगा गुरु हरगोविंद साहब जी आएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। होता यही है ना, वचन निभाने के लिए, क्योंकि जोत तो वही है, शरीर बदलते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक की जोत अब गुरु हरगोविंद साहब जी में, 6वें गुरु नानक। सबको लगा वो आएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं आए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी शरीर त्याग गए, गुरु हरराय साहब जी आ गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बूढ़ा हो गया है, शरीर वृद्ध हो गया है, आंखों से कम दिखाई देता है, बूढ़ा हो गया है, पर वहां से हिल नहीं रहा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सब ने कहा 6वें गुरु नानक भी शरीर छोड़ गया, अब गुरु हरराय साहब जी आ गए, उन्हें क्या पता कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तुमसे क्या कहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर पता होता तो गुरु हरगोविंद साहब जी भी तो आ जाते, पर ये कहने लगा नहीं, उन्होंने मुझे वचन दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात कही थी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कि हम तेरे बगीचे में आके खाएंगे, उसको पल्ले बांध लिया इसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काश, मैं कहता हूँ इतना तो हो ही नहीं सकता हमारा भरोसा, 1% भी आ जाए इसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसकी आत्मा पुकार कर रही है कि पातशाह सुन मेरी पुकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर वृद्ध हो गया, मरने की नौबत आ गई, पता नहीं कब मौत आ जाए, उसके पहले तू आ जा आम खा ले बगीचे में आके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मानो ये पुकार कर रहे हो। आइए गा लें 2 पंक्तियां। म्यूजिक ले लीजिए, बड़ा प्यारा बना हुआ।
तो शरीर हो गया है, आंखों से कम दिखाई देता है, पर वहीं बैठा है कि आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भरोसा, विश्वास, श्रद्धा बातों से नहीं, सच में बैठा है। घर नहीं जा रहा, सारा जीवन बगीचे में बिता दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिलता भी तो नहीं है, हम जैसे को कैसे मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब साथ में गुरु नानक बैठे हैं गुरुगद्दी पे, गुरु हरराय साहब जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसके हृदय की पुकार पहुंची गुरु हरराय साहब जी के चरणों में। गुरु हरराय साहब जी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुरुक्षेत्र में जब इसकी पुकार पहुंची, घोड़े पर सवार हुए। 2200 घोड़सवार गुरु हरराय साहब जी के साथ हमेशा रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरराय साहब जी ने घोड़ा दौड़ा लिया घोड़े को, कहने लगे चलो, कोई बहुत समय से उड़ीक कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना सिदक है उसका, चलो सब चल के उसके दर्शन करो कि प्रेम क्या होता है, सिदक क्या होता है, उसके दर्शन करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरराय साहब जी अपने सेवादारों से, अपने सैनिकों से कह रहे हैं कि चलो एक गुरुमुख के दर्शन कराता हूँ, सिदक वाले से। सिदक कहते हैं भरोसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रेम वाले से। गुरु हरराय साहब जी ने वहाँ से कुरुक्षेत्र से घोड़ा दौड़ाया और सीधा इसके बगीचे में आकर ही रोका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बैठा है कि गुरु साहब जी आएंगे। सारे गांव को पता चला है, 2200 घोड़े आए तो सबको पता चल गया कि गुरु साहब जी आए। सारा गांव दौड़ दौड़ कर आने लग गया। गुरु साहब जी आए। जो आसन इसने रोज बिछाकर रोज ठीक करता था, साफ करता था, नई चादर बिछाता था कि गुरु साहब जी आके बैठेंगे, उस आसन पर गुरु साहब जी आकर बैठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसे नहीं पता, ये आंखें बंद करके बैठा हुआ है कि गुरु साहब जी आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे नहीं पता, इंतजार कर रहे हैं। गुरु हरराय साहब जी कहने लगे भाई कुरम, आंखें खोल। आंखें खोली, देखा सामने 7वें गुरु नानक गुरु हरराय साहब जी चरणों में गिर पड़ा। चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा जोर जोर से। काफ़ी देर तक रोता रहा। गुरु साहब जी ने कुछ नहीं कहा, पर उठने से पहले इसने कमाल की बात कही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे पातशाह, एक ही जोत है, मैं जानता हूँ। आप आए हो, आप जानते हो कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने 5वें गुरु नानक ने मुझे कहा था कि बगीचे में आएंगे, इसलिए आप आए हो। पर मुझे वचन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिए थे, मुझे दर्शन भी गुरु अर्जन देव जी महाराज के रूप में दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, पर आप उस रूप में मुझे दर्शन दो। तो गुरु हरराय साहब जी ने कहा आंखें उठा, कंधे से उठाया उसे और उसने दर्शन किए गुरु अर्जन देव जी महाराज के। सब एक है, सब एक। सारी सृष्टि में जितने भी नाम है, राम जी, कृष्ण जी, सब एक हैं। पर अगर हमें दर्शन चाहिए मुझे, तो मैं तो कहूँगा ना गुरु नानक के रूप में दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो राम जी का भक्त होगा, गुरु नानक आ गया वो कहेगा राम जी के रूप में दे। ये प्रेम है। प्रेम एक से होता है, 2 या 4 से नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो प्रेम की निशानी है, एक ओंकार, एक मन में बस जाता है। शक्ति वही है, नाम अलग अलग हैं, शरीर अलग अलग हैं, पर जिस रूप में याद करता हो इंसान, उसे वही रूप चाहिए होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उसे कंधे से उठाया। उसने गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन किए, रोता रहा, शरीर कांप रहा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उसे खुद पकड़ के उसे आसन पे बिठाया गुरु हरराय साहब जी ने, और कहने लगे अब आम ला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने कहा था बगीचे में आम है मेरे, आम ला। कहने लगे पातशाह कमाल करते हो, मौसम तो देखो कौन से मौसम में आए हो। आम कौन से मौसम में आती है? ठंड का मौसम है, अत की ठंड। कहते हैं इतिहास में लिखा है वो दिन थे, माघी की संक्रांति का दिन था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब आम का मौसम ही नहीं होता। कहने लगे पातशाह बिना मौसम के आप आ गए हो, मैं इतने समय से उड़ीक कर रहा हूँ, सारे आम के मौसम निकल गए, अब आयो तब जब आम का मौसम नहीं है, मैं कहाँ से आम खिलाऊँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो पास में सेवादार खड़ा था, बड़ा प्यार वाला। गुरु साहब जी के पास में होगा तो कमाई वाला होगा, वो कहने लगा भाई कुरम, अभी तक समझ में नहीं आई बात। जो गुरु 5वें जामे में वचन करके 7वें जामे में पूरा करने आया है, वो क्या पेड़ पे आम नहीं लगा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई कुरम अपने ऊपर देख, जिस आसन पे गुरु साहब जी बैठे उसके ऊपर पेड़ पे देख, पेड़ देखा तो आमों से लदा हुआ बिना मौसम के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु साहब जी के सेवादारों ने आम तोड़े, भाई कुरम के हाथ में दिए, भाई कुरम ने गुरु साहब जी को दिए। हैरान हुआ कि आम लग गए बिना मौसम के। गुरु साहब जी ने वो आम वहाँ बैठकर खाए और एक वचन किया उससे, भाई कुरम से, भाई कुरम तेरे श्रद्धा, तेरी प्रेम, तेरा त्याग, तेरे भरोसे पे इस आम के सदके तुझे और मुझे याद किया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे भरोसे के सदके इस आम को भी याद किया जाएगा। और सच में वो वर
कामयाब है। आज भी गुरुद्वारा अम्ब साहिब है, दासनी माँ कीर्तन की हाजिरी भरी, मोहाली चंडीगढ़ के पास ये गुरुद्वारा है जिसका नाम है अम्ब साहिब, जहाँ पे जो बगीचा था इसका, आज भी उस बगीचे में आम लगे हुए हैं। और हैरानी की बात ये सबसे बड़ी, आज भी ठंड के मौसम में वहाँ आम लगते हैं, सीजनल आम नहीं लगते। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। जब ठंड का मौसम होता है उन पेड़ों में आम लग जाते हैं, और जब आम का मौसम होता है आम खत्म हो जाते हैं। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरराय साहब जी का दिया हुआ वर आज भी साक्षात प्रमाण है। उस गुरसिख को याद किया जाता है, भाई कुरम को, उस आम के सदके, उसके सिदक के सदके। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। आप कभी चंडीगढ़ जाओ तो मोहाली में ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा अम्ब साहिब। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत प्यारा, बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है, दर्शन कर लेना, और ठंड में हो तो आम भी खा लेना। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर कैसे हुआ ये सब, कैसे हुआ? शायद सुन ले। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। शायद गुरु साहब जी आ जाएं, नहीं आएंगे, विश्वास। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। झोली भरी नहीं तब तक उठा नहीं, चाहे उम्र खत्म हो गई, हम क्या करते? ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। हमें पता भी हो तब भी इतना देर हम इंतजार नहीं कर सकते। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। तरस कर गुरु नानक। आइए ये पंक्ति मांगी ले, फिर रोज तो मांगते हैं।